मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 28वां पद। और इसको यहां पर इस तरीके से मुंदर्ज किया गया है कि जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह बहुत से करिश्मों को पिछले समयों में कर चुका है और परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत भी कर रहा था अपने चेलों से। और तभी तो अंधे उस जगह पर आए और उन अंधों ने खुदावंद यीशु मसीह को पुकार कर कहा, ऐ दाऊद की संतान हम पर दया कर, ऐ दाऊद की संतान हम पर दया कर। हमने बहुत से लोग से दया की भीख मांगी, बहुत से लोगों से चाहा कि हम पर दया करें, हाथ हम फैलाकर मार्ग में खड़े रहते हैं कि हम पर दया की जाए। कोई 1 दीनार रख देता है, कोई 2 दीनार रख देता है, लेकिन दर हकीकत जिस दया को हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, इस दुनिया में अभी तक मुझे कोई भी शख्स नहीं मिला जो हम पर दया करे, जो हम पर दया करे। लेकिन हमको कानों से सुनने में आया है, आंखों से तो देख नहीं पाए, लेकिन कानों से सुनने में आया है कि तू दया का स्वामी है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू आसमान से जमीन पर सिर्फ दया ही करने के लिए आया है और अपनी दया के वशीभूत होकर तू अद्भुत चमत्कार काम किया करता है। तू लंगड़ों को पैर दे देता है, कोड़ियों को पाक साफ कर देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। यहां तक हमने इन बातों को अपने कानों से सुना है और आज हम अंधे होने के बावजूद तेरे पास इसलिए आए हैं कि आए लंगड़े को चंगाई देने वाले, आए गूंगे और गूंगे लोगों को जुबान देने वाले, मृतकों को जिंदा करने वाले, एक करिश्मा कर दे हमारी जिंदगी के अंदर कि हम भी देखने लगे। आप में से, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी तरह चश्मा लगाते हैं और जब उनको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगता है कितना इरिटेशन होता है। लेकिन मेरा खुदा ऐसा है जो चश्मा नहीं लगवाता, वो हाथ रख देता है और चंगाई मिल जाती है। वो हाथ रख देता है, चंगाई मिल जाती है। उन्होंने जब वो घर में पहुंचे तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? हम यहां पर बैठे हुए बहुत सी बीमारियों के लिए, बहुत सी परेशानियों के लिए आरज़ूमंद रहते, खुदा बाप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाए, मेरी जिंदगी में अब तक चंगाई नहीं, चंगाई आ जाए। आज दुनिया का मसला ही यह है, लोग चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, लोग चंगे होना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर था, वो चंगाई बांटा करता था, लोगों को में दिया करता था, लेकिन उसके पीछे एक शर्त उसने रख दी, क्या तुझे ये विश्वास है? क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? और उन्होंने जरा सी भी देर नहीं करी, अपने विश्वास की पुख्तगी को दिखाया, उस मजबूती को दिखाया। हां प्रभु। अभी हम आपसे कहें, क्या आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो सकता है? 5 मिनट लग जाएगी सोचने के लिए। नहीं, मैं तो इतना ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है ये बीमारी ठीक नहीं होती, ये वाली बीमारी ठीक नहीं होती। मुझे मालूम है, मेरे बाप दादा लोग ये कहा करते थे, बेटा ये मौत के साथ जाती है, ये ठीक नहीं होती। ये विश्वास जिस पर हमारी चंगाई आधारित है, इसको हम ग्रहण नहीं कर पाते। जितने भी मौजे खुदावंद के कलाम के अंदर मुंदरज हैं, अगर आप उसे गौर से पढ़कर देखेंगे,
क्या तुझे विश्वास है? और वो इस पर विश्वास करते थे कि अगर पतरस यहां से निकलेगा और उसकी परछाई भी पड़ जाएगी तो हम चंगे हो जाएंगे। ये उस पर विश्वास करते थे। आज आपको बताना चाह रहा हूं, वही खुदावंद यीशु मसीह 2020 साल 22 साल पहले जो मौजज़े किया करता था, वो भी आज मौजज़े कर सकता है। और देखिए खुदा के कलाम में इसके आगे के वर्कों को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, उसने उनको उनके आंखों पर हाथ को रखा और उसने कहा, देखने लगो, देखने लगो। कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी, कौन सी समस्या आज खुदा के पास विश्वास के तौर पर आ जाए और कहें, खुदा बाप प्लीज हम पर दया करो। परमेश्वर वचन कहता, मेरा जिस्म आरोग्यता से कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कहीं भी, हर जगह रोग ही रोग, सर से लेकर, सर की चांदी से लेकर पैर के नाखून तक, जहां देखता हूं घाव ही घाव है। आज सारी दुनिया कराह रही है। लेकिन आप देखिएगा, जहां कहीं भी खुदा के कलाम को पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक पढ़ेंगे, एक विश्वास था, एलिया का विश्वास था, अगर मैं कह दूंगा तो आसमान से आग नाजिल होगी। ये लोग जो बाल को मानने वाले हैं, सवेरे से शाम तक कूदते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने वेदी को संवारा। वेदी को संवारना किस बात को दर्शाता है? वेदी को संवारा यानी अपने बिगड़ी हुई चीजों को, जो खराब हालात थे उनको दुरुस्त किया, अपने विश्वास को दृढ़ किया परमेश्वर की समीपता में आकर, और तब एक आवाज लगाई, ऐ परमेश्वर मेरी आवाज को सुन और अपनी हुजूरी का एहसास दे कि तू मेरा खुदा है, मेरी सुनता है। ये जबान से उसकी आवाज निकली भी नहीं थी कि आसमान से आग आई और वेदी के पर के बलिदान को, उसकी लकड़ियों को और उसके पानी समेत चट कर गई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द पढ़ के, चट कर गई, चट कर गई। आज हमारे और आपके जीवन में कुछ भी चट नहीं हो रहा। कह ले थोड़ा थोड़ा तो भी है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, लेकिन मैं आज इस कलीसिया को उभारना चाहता हूं इस बात के लिए, काश के अपनी एक एक बात के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाना प्रारंभ कर दें, रोना प्रारंभ कर दें, घुटनों को टेकना प्रारंभ कर दें, जो घुटने नहीं मुड़ते उनको मोड़ना प्रारंभ कर दें। और खुदा है जो मौजज़ा करता है, और इस बात को गलत साबित कर दें कि आज के जमाने के अंदर खुदा चंगाई नहीं देता। ये विश्वास हम कर नहीं पाते, ये बात हमारे गले के नीचे नहीं उतरती। पुराने समय में ये होता था, अब के समय में उल्टा होता है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? तुम्हें विश्वास है बेटा? तुम्हें विश्वास अगर हो जाएगा तो ना सिर्फ मैं करूंगा बल्कि तुम भी इन कामों को करोगे। पैर टूट गया, इसके लिए तो प्लास्टर लगाकर हमको 4 महीने बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। पैर टूट गया है, नहीं ठीक होगा। कूल्हे की हड्डी टूट गई तो आजकल तो एक ये भी ख्याल चला, अगर किसी की कूल्हे की हड्डी गलती से बुजुर्गी में टूट जाए, समझ लो उसका टिकट कटने वाला है, उसके बाद जल्दी जुड़ती उड़ती नहीं। लेकिन आज बताना चाहता हूं, यीशु पर विश्वास रखने वालों की कूल्हे की हड्डी टूट जाएगी, वो भी जुड़ेगी। ये विश्वास करो, विश्वास करो, यीशु कर सकता है। यीशु जब सामने खड़ा होकर अपने हाथ को बढ़ाएगा तो वो कर सकता है, और कोई भी ताकत उसे करने से रोक नहीं सकती। क्या तू विश्वास करता है? आज मैं तमाम परिस्थितियों से जूझने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हो? पाप तो आपके माफ हो गए, ये तो गफलत में, धोखे में पड़े हुए हैं। जब चंगाई नहीं मिल रही तो पाप कहां से माफ हो गए? हमें यही बता दो पहले, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, क्या ये आसान है? क्या मेरे लिए आसान नहीं कि ऐ बच्चे अपनी खाट उठाकर चल फिर, लेकिन मैं भारी काम करना चाहता हूं। और वो बात यह है
कि तेरे गुनाह माफ हुए। आज हम भारी कामों को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, छोटे काम खुदा बाप नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को परखो, आया तुम विश्वास में हो भी कि नहीं। पढ़िए एक आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 12वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो, देखिएगा, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। अरे वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। अंधे से पूछा, क्या तू विश्वास करता है? उसने कहा, हां प्रभु। आंख पर हाथ रखा, देखने लग, वो देखने लगा। आज खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ अंधों की आंखें नहीं खोलना चाहता, लेकिन उसी विश्वास की बाबत कहना चाहता है। यदि तू विश्वास करेगा, अगर तू विश्वास करेगा, तो जो काम मैं करता हूं वो तू भी करेगा। आज नहीं हो रहे काम। इस उत्तर भारत के अंदर बहुत सुनी है बात दुनिया के देशों की, बहुत सुनी है बात दक्षिण इंडिया की, लेकिन आज जरूरत है खुदा अपने लोगों को यहां पर उठाए। और वो उठेंगे तब जब खुदा के कलाम की बातें हम एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, जब खुदा के कलाम की बातें हमारी जिंदगी की गहराई। विश्वास के लिए कहीं नहीं लिखा, मैंने नहीं पढ़ा कि अगर पादरी करे विश्वास तो ही चंगाई मिलेगी, अगर पादरी हाथ रखेगा तो चंगाई मिलेगी। लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कि जो मुझ पर विश्वास करेगा। पादरी ईजे सिंह विश्वास करेंगे तो, और अगर नीचे बैठा हुआ कोई बच्चा भी विश्वास करेगा तो, अगर कोई मर्द विश्वास करेगा तो, और कोई महिला विश्वास करेगी तो, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। पिता के पास चला गया मेरे भाई, पिता के पास चला गया है। हमको विश्वास रखने की आवश्यकता। एक और आयत पढ़िए, किस लिए मैं ये वाली बातें कह रहा हूं। 17वां अध्याय 18वां पद पढ़िए। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा। देखिए, अब वो खुदा बाप से बातचीत कर रहा है दुआ के दौरान, जैसे, और हमको भी अपनी दुआओं को इस तरीके से परिवर्तित करने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, वो खुदा बाप से कह रहा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यीशु मसीह पिता के कहने से जगत में आ गया, और जब पिता के कहने से जगत में आया तो पिता की मर्जी ये थी, तुम नजात प्राप्त करो, तुम चंगाई प्राप्त करो। तो यीशु मसीह कह रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, आपसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यीशु मसीह ने अंधे से कहा, क्या तू विश्वास करता है? विश्वास के अंदर करिश्मा था। उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम, वो विश्वास से चंगा होगा, लेकिन जो विश्वास करेगा उसके द्वारा भी बड़े बड़े काम होंगे। खुदावन यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आया परमेश्वर पिता की मर्जी को बजा लाने के लिए। तो खुदावन यीशु मसीह कह रहा, मैं तो करिश्मे करूंगा ही करूंगा, लेकिन जैसे तूने मुझे दुनिया में भेजा है, मैं इनको भेजता हूं। करिश्मे कर, मौजे कर। तभी तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जाओ मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो। और लौट के चेले कहने लगे, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और गूंगे बोलते हैं, और दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। सच बता रहा हूं, आप अपने जिंदगी के अंदर मौजों को देखने भी वाले हो सकोगे और करने वाले भी हो सकोगे। उम्र कोई म्याद नहीं है,
उम्र की कोई म्याद नहीं है, उम्र की कोई रुकावट नहीं है। रुकावट है तो सिर्फ एक बात की, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करता है? गुनाह माफ हो गए, गुनाह माफ हो गए, सब अब्राहम की गोद में जाके बैठ गए। बीमारी चंगा नहीं हुई, बीमारी नहीं गई, घुटने जवाब दे गए, लीवर जवाब दे गया, हार्ट जवाब दे रहा है। अरे मरना तो एक दिन है, लेकिन बीमारी की अवस्था में मरने के लिए क्या कोई कंडीशन लिखी हुई है कि जब तक बीमार नहीं होगा तब तक मरेगा नहीं है? जब खुदा को लेना होता है तो हनूक को पहाड़ पर बुलाकर कहता है मेरे पास आ जाओ। जब खुदा को लेना होता है तो मूसा को पहाड़ बुलाता है और कहता है मर जाओ, खत्म, मेरे पास आ जाओ। लिखा है, ये बात खुदा के कलाम में लिखी है, मूसा मरते दम तक कैसा रहा? उसका पौरुष, उसका बल नहीं घटा, कोई बीमारी नहीं। इसलिए हमको परखना पड़ेगा। हम बड़े बड़े दावे इस दुनिया में रहकर तभी कर पाएंगे जब दावों का प्रमाण हमारे सामने होगा। एक बात और पढ़िए, खुदा के कलाम में लिखी हुई है, मैंने लिखा अंग्रेजी जबान में, बीइंग लाइक क्राइस्ट शुड बी द गोल ऑफ ऑल। बीइंग लाइक क्राइस्ट शुड बी द गोल ऑफ ऑल। यीशु की तरह बनने की कोशिश करें, और यह अपराध नहीं है। आप बताऊं, ये परमेश्वर ने रिक्वेस्ट नहीं की है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ कमांडमेंट। ये आज्ञा है हमारे लिए, और हम लोग आज्ञा ही का तो पालन नहीं करना चाहते। हमको अच्छा लगता है कि हमारे कामों से आज्ञा टूट जाए, आज्ञा खत्म हो जाए। जो दिशा निर्देश है हम उसके अनुसार काम करना नहीं चाहते। ये परमेश्वर की आज्ञा है। पढ़ लीजिए खुदा के कलाम को, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और पहला पद पढ़िए। देखिए कमांडमेंट क्या कहती है। तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। रिक्वेस्ट कर रहा था ये, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। पौलुस कह रहा है तुम मेरी सी चाल चलो, चलो कि मैं परमेश्वर की सी चाल चलता हूं। नहीं, दिस इज एन ऑर्डर। ये आज्ञा है हमारे और आपके लिए। बहुत दिन हमने बाइबल ना पढ़ के, बाइबल को बलाए ताक करके, बाइबल से अलहदा जीवन गुजर करके हमने चीजों को समझना चाहा है। क्योंकि जब बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसी चीजें बता देगी कि हम को नागवार गुस्ती हम कैसे कर लें। हमको तो रजाई के अंदर से दुआ करना अच्छा लगता है। यूहन्ना 13 अध्याय 16 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। हमने क्या कहा? अब करिश्मे हो रहे थे भैया, हम में और यीशु मसीह में क्या बड़ा फर्क? तुमको लोग खुदा कहते हैं, कुछ दिनों बाद हमको भी खुदा बनाएंगे। लेकिन खुदा कह रहा बेटा खुदा ना बनो, नहीं तो इब्लीस की तरह गिरा भी दिए जाओगे। ये भी तुमको नहीं पढ़ा क्या? लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा, हाँ, और ना भेजा हुआ, ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं होता। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का सिद्धांत है, और ये परमेश्वर की ही कलीसिया है, उसी की दुल्हन है। बहुत कोशिश कर लो, दास अपने स्वामी से बड़ा, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। और ना चेला अपने गुरु से। दुनिया की कहावत है, चेला गुड़ रह गया गुरु शक्कर हो गया, ऐसा कुछ कहावत कही जाती है। मतलब वो चेला ही कहने लगा। अब हमारी सुनो, इनको छोड़ो, ये बहुत बुढ़े हो गए, इनके बाल भी सफेद हो गए। लेकिन चेला अपने
गुरु से बड़ा, नहीं। न दास अपने स्वामी से। लेकिन आखिरी बात बता रहा हूं, मती रची सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां पद, मैथ्यू 10th chapter and 25th verse। देखिए क्या लिखा हुआ है। चेले का गुरु के चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही, चेले का, पढ़िए जोर से, चेले चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही हाँ बहुत है। बहुत है। सच बता रहे, इतना समेट नहीं पाएंगे हम, इतना बटोर नहीं पाएंगे। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही। पहले मैंने क्या पढ़ाया था? दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अरे वो उसके बराबर ही खड़ा हो गया, कंधे से कंधा लगा के खड़ा हो गया। तो चेले को चाहिए, अरे मेरे सौभाग्य हैं कि मैं अपने गुरु के पास खड़ा हूं। यस। कई बार चेला खड़े होके कहता है, अब मैं तुम्हारे बराबर आ गया हूं। बस यहीं से गलती शुरू हो जाती है, यहीं से हार शुरू हो जाती है। आप काम करना चाहते हो, काम करो, विश्वास करो। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? अगर तू विश्वास करता है तो जो कोई विश्वास करे वो ये काम करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और मैंने बाप से कहा है, जैसे तूने मुझे भेजा है वैसे मैं इनको भेजता हूं। ये मेरे चेले हैं और खुदा बाप अपने मौजों को करेगा। लेकिन एक खतरनाक बात इसी में और लिखी हुई है, वो भी जोड़ देते तो अच्छा लगता है। पढ़िए, यहां लिखा, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे? हम उसके घर वाले हैं। आप कहिए, हम उसके घर वाले हैं। बोलिए जोर से, हम उसके घर वाले हैं। हम उसके घर वाले हैं। किसके घर वाले? यीशु के घर वाले हैं। वो हमारा गुरु है, वो हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है और हम उसके घर वाले हैं। तो लिखा हुआ है कि जब उन्होंने घर के स्वामी को, मालिक को, यीशु को क्या कहा? शैतान कहा। क्या कहा था भाई? जब उसने बीमारों को चंगा किया तो क्या कहा था? उन्होंने कहा, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की मदद से, उसके सरदार की मदद से। पढ़ दीजिए, वो आयत वहीं लिखी हुई है शायद। ये 9वां अध्याय है, उसका 34वां पद है। यहां पे लिखा हुआ है, और फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। किसके लिए? यीशु के लिए कहा, यानी बाल जबूल के लिए कहा। और आपको मालूम होना चाहिए बाल जबूल कौन है। ऐसा लग रहा चलो कुछ नहीं मिला, बाल जबूल तो मिले, है ना? ये तो फील हो ही सकता है भाई। शैतान जो है दूसरे दर्जे पर खुदा है, इस दुनिया का खुदा है। यीशु आसमान और जमीन का खालिक मालिक है। तो मन में ख्याल आएगा, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, अगर इसकी सहायता से न निकले, इसकी सहायता से निकल जाए, कुछ तो मजा रहेगा। लिखा हुआ है, ये शैतान के सरदार अर्थात बाल जबूल की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मैं सोचने लगा, ये बाल जबूल कौन है भाई? तुम निकला, दूसरा राजा, पहला अध्याय, दूसरा पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से, हाँ, जो शोमरोन में उसकी अटारी थी, हाँ, गिर पड़ा, हाँ, और बीमार हो गया। हाँ, तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, हाँ, कि तुम जाकर हाँ, एक्रोन के बाल जबूल नामक देवता से ये पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं? मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं? किससे पूछो? बाल जबूल। ये बाल जबूल कौन? नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। मक्खियों का स्वामी। अरे बाप रे बाप, मक्खियों के स्वामी से पूछियो, मालिक से पूछो,
खुदा बाप नहीं है इस दुनिया के अंदर। और आज भी बहुत से लोग मक्खियों के स्वामी से पूछ रहे हैं। और मैं जब इसकी और स्टडी करने लगा बाल-ज़बूल की, तो मैंने पढ़ा कि इस देवता का नाम है गोबर देवता। काय का देवता? मक्खियां गोबर में रहती हैं, ये गोबर देवता है। मैंने लिखा गोबर देवता, फलिस्तियों का गोबर देवता सबसे घृणित और नीच मूर्ति है, गोबर। और कई बार लोग इसी नामों से उच्चारित करते हैं, क्या तुम गोबर तो नहीं हो? और ये अहज्या बादशाह खिड़की से गिर पड़ा। कभी बोलेंगे इस खिड़की के ऊपर, खिड़की पे बैठा हुआ था, वहां से गिर पड़ा, सो रहा था, ऐसी चीज पे टेक लगा ली कि वहां से नीचे गिर पड़ा। और जब बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही थी तो उसने लोगों को भेजा, एक्रोन के बाल-ज़बूल नाम गोबर देवता से पूछ आओ क्या कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। और देखिए ये दूत चल दिए पूछने के लिए। तो एलिया रास्ते में खुदा की अगुवाई में बैठा हुआ था। खुदा ने एलिया से कहा जाकर इन दूतों से बातचीत कर। और एलिया वहां से उठा और उनसे बातचीत करने के लिए गया और कहने लगे कहां जा रहे हो? कहने गोबर देवता के पास जा रहे हैं पूछने के लिए, गोबर देवता के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जिससे पूजा जाए? अब गोबर से पूजा जाएगा। सच बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में करिश्मे होंगे अगर गोबर से हटकर परमेश्वर की तरफ हम रुजू ले आएंगे, यीशु की तरफ रुजू ले आएंगे। और आप इस कहानी को आगे पढ़िएगा कि एलिया ने कहा लौट जाओ यहां से, क्योंकि तेरा मालिक बचेगा नहीं वरन मर जाएगा। ये गोबर देवता नहीं कह रहे हैं, ये ईश्वरों का ईश्वर कह रहा है, जिसकी तूने तौहीन की है, जिसकी तूने बेइज्जती की है। और कई बार हम अपनी जिंदगी के द्वारा तौहीन करते हैं और बेइज्जती करते हैं अपने खुदावंद की, और फिर हमारे जिंदगी के अंदर जब काम नहीं होता तो हम उसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। वो तो करिश्मे करने वाला खुदा है, वो तो मौत से, उसका नाम ही है अद्भुत चमत्कारिक परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। ढेर सारी बातों को हम पढ़ते हैं लेकिन क्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि हम गोबर देवता के पूजने वाले हैं। हम बार बार गुमराह होकर गुमराही में चले जाते हैं। वो मर गया, नहीं बचा। उसने बहुत कोशिश करी, बता रहा हूं साफ बात, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अगर सच्चाई पे उतर आओगे तो बाल बांका नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है। इस अहज्या बादशाह ने 50 सेना के लोगों को, अपने पुलिस वालों को एक प्रधान के साथ भेजा कि जाके एलिया को पकड़ लाओ, एलिया को ले आओ वहां से। तो लिखा हुआ है वो पहाड़ पर बैठा हुआ था। और जब ये दूत वहां पर पहुंचे, उसका प्रधान पहुंचा, नीचे उतारा, हम तुझसे बातचीत करेंगे। एलिया ने वहीं से कह दिया आसमान से आग गिरे और इनको भस्म कर दे। और लिखा है आसमान से आग गिरी और उनको चट कर गई, खत्म कर दिया। उसने फिर 50 सैनिकों को भेजा, वो भी चट कर दिए गए। फिर 50 को भेजा तीसरी बार। ये समझ गए कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। आज वही तो गड़बड़ी हम आपको बता रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। देखिए आप पढ़िएगा, लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर। और जब वो वहां पहुंचे, तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से घिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे।
तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उनके संग नीचे जा, उनसे मत डर। तब एलिया उठकर उनके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, तूने जो एक्रोन के बालजबूब देवता से, गोबर देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे कई बार अपने आप को अपनी हरकतों से खड़ा कर देते हैं कि खुदा की तरफ से ना जवाब प्राप्त करके हम उसी बीमारियों में ग्रस्त होकर मर जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, खुदा बाप, मैंने पिछली बार भी प्रचार करके कहा था, खुदा अपने भक्तों की चिंता करता है। और मेरी दुआ है अपने खुदा से, और मैं खुदा से कहता हूं, खुदा बाप, मैं तेरे खिदमत के काम को कर रहा हूं और इसी बुलंदी के साथ जो तू तौफीक बख्शेगा मैं करता रहूंगा। मैं मरने से नहीं डरता, जिस दिन तुझे बुलाना हो बुला लेना। लेकिन मैं विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना चाहता। मैं बाबा से बुलंद कहना चाहता हूं, मेरा यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। और वही अधिकार खुदा ने हम पासबानों को और आप हाजरीन को दिया है। अपने विश्वास को प्रमाण पत्र की कसौटी पे कसिए, दिखाइए प्रमाण। वो अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बीइंग लाइक जीसस, वो यीशु था, लेकिन आप भी यीशु के समान बन जाओ।